अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ हरी चटनी, हरे धनिया और पुदीने से जो बनेगी। और मैंने सोचा क्यों ना आपसे इसकी रेसिपी शेयर कर लूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार चटनी है हमारी, जो हम इफ्तियारी में आसानी से खा सकते हैं किसी भी स्नैक्स के साथ। चलें स्टार्ट करते हैं। गाइस मैंने लिया है हरा धनिया और पुदीना, दो गड्डी है। ये मैंने इसको साफ़ करके वॉश करके अच्छी तरह साइड पे ना स्ट्रेन कर लिया है। फिर मैंने लिए हैं इधर टमाटर, 5 से 6 अदर टमाटर हैं। और मेरी ये हरी मिर्चें हैं जो रेड भी हो रही थी, थोड़ी रेड और ग्रीन दोनों मैंने लिए हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें कुछ जवे मैंने लहसुन के लिए। अब मैंने इसको टमाटर को कट कर लिया है ताकि हम ब्लेंड करें तो वो ईज़िली ब्लेंड हो जाए हमारे। गाइस मैंने इसको रफली सा चॉप कर लिया इस तरह से। चॉप करने के बाद मैं एक हैंड ब्लेंडर लूँगी। आप चाहें तो चॉपर वगैरह जो आपके पास अवेलेबल हो, आप उसमें इसको पीस लीजिएगा। बारीक सा पेस्ट बना लीजिएगा इसको टमाटरों का। ये जब अच्छी तरह पीस जाएगा हमारा, देखिए इस तरह बिल्कुल हमें अच्छी तरह इसको पीस लेना है। बिल्कुल भी साबुत नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल बारीक पीसना है हमने इसको। अब हम इसको साइड पर रख देंगे। अब मैंने एक बाउल में हरा धनिया और पुदीना डाला है। अब इसके अंदर मैं ये टमाटर का जो पेस्ट हमने तैयार किया था, जिसको हमने पीसा था, इसको अच्छी तरह छान लेंगे ताकि जो बड़ा बड़ा मोटा मोटा कचरे जैसा होता है, छिलके बीज वगैरह, वो अलहदा हो जाए। थोड़ा सा पानी डाला है मैंने इसमें ताकि ये अच्छी तरह इसका जो कस है वो टमाटरों का नीचे हरे धनिया और पुदीने में आ जाए। देखें इस तरह से अब ये सारा हमारा कचरा है, इसको हम फेंक देंगे। और अच्छा सा हमारे पास टमाटर आ गए थे। अब मैंने इसको एक बाउल में, गहरे बाउल में ना ट्रांसफ़र कर लिया और इन दोनों चीज़ों को, धनिया और पुदीना और टमाटरों को अच्छी तरह पीस लिया है। अब देखें ये मेरा पीस गया है तकरीबन। अब मैं इसको साइड पे रखूँगी। और जो हमारा लहसुन, हरी मिर्चें, उसमें मैंने ऐड किया है ज़ीरा, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, और उसको भी मैंने ब्लेंड कर लिया ताकि ये, इसलिए मैं उसमें डाल के मिक्स नहीं कर रही ताकि है ना ये बिल्कुल बारीक हो जाए। अब मैंने इसमें नमक ऐड किया है इस पॉइंट पे। और फिर अब मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दूँगी और दोनों को वापस से एक दफ़ा पीस लूँगी ताकि अच्छी तरह पीस जाए, तो कोई भी चीज़ साबुत ना रहे अंदर, हमारी चटनी तैयार हो ताकि। अब बिल्कुल हमारी चटनी तकरीबन रेडी हो गई है, सब पीस गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी इमली का पल्प। इमली को मैंने भिगो के उसका पानी निकाल लिया है, अब मैंने इसमें ऐड किया है। अब इस पॉइंट पे मैंने इसको टेस्ट किया है, बिल्कुल परफेक्ट था। आप भी टेस्ट कर लीजिएगा, आपको कोई चीज़ कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखें अब मैंने इसको एक है ना बॉटल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं इसको फ्रिज में आसानी से 1 से 2 मंथ्स तक के लिए स्टोर करूँगी और रमज़ान में मैं इसको अपनी इफ्तियारी के टाइम पे निकालूँगी इंशाअल्लाह। चलें, आपको, मुझे उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।